हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी और मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक्सेल बेसिक्स का एक सेशन। ओवरऑल ये 50 प्लस आवर्स का एक सेशन होगा जिसमें हम एक्सेल से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, वो कौन से बेसिक ऑप्शंस हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सेल की बेसिक स्क्रीन के ऊपर जो कि हमें आना बहुत ज़रूरी है। सबसे टॉप पर हमारे पास होता है टाइटल बार, जिसमें हमारे पास हमारी बुक का नाम आ रहा था, वर्क बुक का नाम आ रहा था, जो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 होता है। और जैसे-जैसे हम कोई नई वर्क बुक जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास बुक का नाम चेंज होता जाएगा फ्रॉम बुक 1 टू बुक 2, बुक 3, बुक 4। इसी बुक के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर लॉगिन यूज़र आईडी आ रही है व्हिच इज़ आपका यूज़र आईडी आ रहा होगा। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी यूज़र को चेंज कर सकें, लॉग आउट कर सकें, किसी दूसरे यूज़र्स के साथ कर सकें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऑटो सेव ऑप्शन है। ड्यू टू जो चेंज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 ये आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। पुराने वर्जन में आपको ऑटो सेव यहाँ पर नहीं मिलता, बट ऑफिस 365 के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल रहा होता है। देन हमारे पास यहाँ पर सेव का बटन है, अनडू और रीडू ऑप्शन है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन है। एक और ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के हवाले से। जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आइदर कोई मॉडल का प्रेजेंटेशन होता है, बजटिंग प्रेजेंटेशन होती है, या कोई शीट की प्रेजेंटेशन होती है, हमें स्पेस की नीड होती है, या हम कोई डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, तो जो है वो हमें स्क्रीन साइज बड़ा करना होता है। हमें बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें से हटाने पड़ते हैं स्क्रीन में से, जिससे हमें स्पेस साइज मिल सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? व्यू में हमारे पास एक ऑप्शन है फार्मूला बार, अनचेक करें। हेडिंग्स अनचेक करें तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स अनचेक हो गई, गायब हो गई। फार्मूला बार से फार्मूला बार गायब हो गया, जिससे आपके पास कुछ स्पेस मिली। देन ये ऑटो रिबन का ऑप्शन है, रिबन ऑप्शन है, इसमें से आप जस्ट ऑटो हाइड रिबन को क्लिक कर दें, जिससे आपके पास स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, ताकि आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट सही तरीके से कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम दिखा सकें। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ शीट के ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी हमें डिसेबल करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शन में हमारे पास है एडवांस का ऑप्शन। एंड एडवांस में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार और शीट टैब्स। इन तीनों को आप अनचेक कर दें, जिससे आपके पास यहाँ पर शीट के टैब्स गायब हो जाएंगे और ये स्क्रॉल बार भी गायब हो जाएंगे। तो अब आपके पास इतनी स्पेस है जिसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसको और ज़्यादा बेहतर करें तो यहाँ से ग्रिड लाइंस को भी हटा दें, तो आपके पास एक ब्लैक प्योर वाइट स्क्रीन आ रही है जिस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और क्योंकि आपके पास स्क्रीन साइज ज़्यादा हो गया तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले हो सकती है। तो प्रेजेंटेशन करते वक्त हम ऑटो हाइड रिबन कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं, फार्मूला बार और हेडिंग्स को हाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऑटो हाइड रिबन को वापस से एकदम परफेक्टली रखना है तो शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दें, ताकि आपके पास वो चीज़ें वापस से आ जाए। शीट टैब्स को लाने, ऑप्शंस, एडवांस, और यहाँ से हमने वापस से अपनी चीज़ें जो है वो ले ली, जिससे हमारे पास हमारी स्क्रीन साइज जो है वो ज़्यादा हो गई और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले करा सकते। देन फिर बात आती है हमारे पास स्क्रीन एलिमेंट्स में कॉलम और साइज़ की। नॉर्मली ये हमारे पास कॉलम कहलाता है, ये हमारे पास रो कहलाती है, और इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो बिटवीन जो है वो जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बनता है वो कहलाता है हमारे पास एक्टिव सेल। जब हम बात करते हैं इस चीज़ की तो फुल सिंगल कॉलम विद मल्टीपल रो इज कॉल्ड अ कॉलम, multiple column and a single row is called a row, and intersection between a row and column is called a cell। जिससे जिसमें रहते हुए आप काम करते हैं, और जब भी आप काम कर रहे हो तो बेसिकली आपका वो एक्टिव सेल होता है जिसमें आप काम करते हैं, और हर सेल का एक रेफरेंस होता है जो कि आपको इस नेम बॉक्स में नजर आ रहा होता है। लेट से इस वक्त अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इस सेल का एड्रेस है U13।
ओवरऑल एक शीट के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वो होती हैं 1,48,576 और हमारे पास टोटल 16,000 से प्लस रोज होती हैं विच फ्रॉम ए टू एक्सेप्ट डी। अगर हम इसको नंबर में देखना चाहते हैं तो जस्ट हम वन यहाँ पर ऐड करते हैं, देन होम टैब में फिल सीरीज में आकर रोज में आकर ओके कर दें। सॉरी, सिलेक्शन इज मिसिंग, सिलेक्शन किया, फिल सीरीज रोज और स्टेप वैल्यू हमने 1 कर दी, तो हर कॉलम को एक नंबर मिल गया। और अगर हम देखें तो ये 16,384 कॉलम्स हैं। हर शीट के अंदर आपको 1 मिलियन प्लस रोज और 16,000 प्लस कॉलम्स मिलते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हैं। शीट ऐड करने का तरीका है जस्ट प्लस प्लस प्लस, आपकी शीट ऐड हो जाएगी। डिलीट करना हो तो राइट क्लिक, डिलीट शीट। सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट इंसर्ट शीट, शीट डिलीट करनी हो तो डिलीट एंड डिलीट शीट। मल्टीपल शीट डिलीट करनी है, सेलेक्ट शीट एंड शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आप आगे किसी भी शीट पे क्लिक कर दें तो वो कंटिन्यू सिलेक्शन कर देगा। इसी तरह अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो जिन जिन शीट पर आपने सिलेक्शन दी है सिर्फ वही शीट सेलेक्ट होंगी, देन राइट क्लिक एंड डिलीट, तो वो शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। ओवरऑल एक वर्कबुक के अंदर आप ऑलमोस्ट 16,000 प्लस शीट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी के ऊपर। आपके सिस्टम में जितनी मेमोरी होगी, जितना मेमोरी को होल्ड कर सकता है डेटा और इन चीज़ों को, उसके हिसाब से आप अपनी नंबर ऑफ शीट अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारी कुछ बुनियादी बातें जिनको हमें सेट करना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम तेज़ी से अपने कामों को कर सकें। क्योंकि जैसे-जैसे हम अपनी शीट में काम करेंगे, हमें नंबर ऑफ शीट्स की ज़रूरत पड़ती है, नंबर ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कुछ और सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है, उनमें हमारे पास है ऑप्शन, ऑप्शन में हमारे पास है यहाँ पर फार्मूला। फार्मूला में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके शीट्स ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले लिखने हैं, आपके फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो मैनुअल पर है, ऑटोमेटिक ना हो। हर सेल के एंट्री के ऊपर आपका फार्मूला, आपकी शीट कैलकुलेट ना हो, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पे रखते हैं, हर सेल की एंट्री के ऊपर आपकी पूरी शीट रिकैलकुलेट होती है, सारे फार्मूले वापस से एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे आपकी शीट की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आपकी जो वर्कबुक की कैलकुलेशन है वो मैनुअल पर होनी चाहिए। आफ्टर द डेटा एंट्री आप इसको ऑटोमेटिक पे लेकर आ सकते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पर एरर चेकिंग का ऑप्शन है, ये आपके पास इनेबल्ड होना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपकी शीट के अंदर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी फार्मूले के अंदर, किसी डेटा एंट्री के अंदर, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ रहा है। क्योंकि उस सेल के ऊपर ग्रीन कलर के आइकन से आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि उस सेल के अंदर कोई ना कोई इश्यू है। देन सेकंड चीज़ आपके पास है सेव का ऑप्शन। यहाँ पर आपके पास जो है वो सेव ऑटो रिकवर जो है वो एक चेक होना चाहिए और इस पर मिनिमम 5 मिनट्स का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपना काम किया और आप सेव करना भूल गए, कंट्रोल एस करना भूल गए, तो भी बैकएंड पर फाइल हर 5 मिनट के बाद अपने आप को सेव करेगी, इसका एक बैकअप बनाएगी, ताकि अगर किसी मेल फंक्शनिंग की वजह से आपकी शीट या आपकी वर्कबुक बंद हो गई है, तो आप अपने उस डेटा को रिकवर कर सके। मैक्सिमम आपका जो है वो 5 मिनट्स का डेटा ज़ाया होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। क्योंकि अक्सर औकात जब हम कोई कॉम्प्लेक्स शीट्स या मॉडल्स बना रहे होते हैं, हम जो है वो सेव करना भूल जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमें उस वक्त बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी शीट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।